भी मिला है कि भारतवर्ष की कोई स्कूल को मिला है तो सारे स्कूलों को मिला है, और भारतवर्ष के हर प्राणी को इसके लिए देयर हैज टू बी अ प्राइड कि इंडिया के स्कूल को और यूके के इस एजेंसी ने उपनिषद, वेद, भगवत गीता, ये सब इसलिए अपने करिकुलम में, हमारे करिकुलम में संस्कृत मैंडेटरी है। हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ऑल द 3 लैंग्वेजेस आर टॉट मैंडेटरली। एकेडमिक क्लासेस देखे, फिर डांस क्लासेस देखे, फिर म्यूज़िक क्लासेस देखे, फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक देखे, स्पोर्ट्स देखा, कंप्यूटर्स देखे। जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ विश्वास। तो जब वो डायस से उतरी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस बेसिस पे इतनी बड़ी बात बोल दी? क्या आप इमोशंस में आके बोल दी? उन्होंने जो जो बातें एजुकेशन के लिए गांधीनगर में बोली, वो सारी बातें वो हमको बताते थे, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु, ब्रदर, फादर, सब कुछ थे। कहते हैं इंसान को कुछ भी ना दिया जाए, लेकिन अगर उसे शिक्षा अच्छी मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, साथ में अपने माता पिता और देश का नाम भी रोशन कर सकता है। सिर्फ उसे शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। और सेठ एम.आर. जयपुरिया वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है कि उसका देश नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम रोशन हो रहा है, और अभी बेस्ट स्कूल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अंजलि जयपुरिया, वाइस चेयरपर्सन। मैम, हम बात करते हैं मैम, कितना प्राउड का मोमेंट है। सबसे पहले तो बेस्ट स्कूल अवार्ड मिल रहा है आप। थैंक यू सो मच। तो मैं पहले तो प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं बस अंजलि हूँ। ठीक है, अंजलि का मतलब मालूम है? अंजलि है, ये अंजलि होती है जो ईश्वर को समर्पित है, ये अंजलि है, और उसमें कोई प्रोफेसर की मेरे पास कोई गुण नहीं है। पर दूसरी ये बोलना चाहती हूँ कि जो अवार्ड मिला है, ये खाली सेठ एम.आर. जयपुरिया के लिए अवार्ड नहीं है। ये अवार्ड पूरे भारतवर्ष के स्कूलों को भी मिला है कि भारतवर्ष की कोई स्कूल को मिला है तो सारे स्कूलों को मिला है, और भारतवर्ष के हर प्राणी को इसके लिए देयर हैज़ टू बी अ प्राइड कि इंडिया के स्कूल को और यूके के इस एजेंसी ने सम्मानित किया है इस अवार्ड के साथ। और ये अवार्ड हमारा नहीं है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आशा चड्ढा मैम जो नवसृजन चला रही हैं, हमारे डायरेक्टर्स प्रोफेसर विनोद सोलंकी, सीएम नौटियाल जी, सारी टीचर्स। कौन सा स्कूल है जहाँ पे टीचर्स अपने नंबर्स सब बच्चों को देती हैं? बच्चे किसी भी समय टीचर्स को फ़ोन कर सकते हैं, रात को 8 बजे, 10 बजे। कौन सा स्कूल आपने ऐसा देखा है? ये उनका अवार्ड है, ये उन बच्चों के लिए अवार्ड है जो हर समय हिलना चाहते हैं, बट इन्होंने सीख लिया है कि जब साइलेंस टाइम होता है, मेडिटेशन टाइम होता है, तो उनका शरीर का हर अंग धीरे 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 साइलेंस प्राप्त कर रहा है। साइलेंस क्यों ज़रूरी है? शांति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब मस्तिष्क में शांति आएगी, उसके बाद जो ऊपर से ड्रिप बाय ड्रिप जो ईश्वर भेजना चाहता है, जो बताना चाहता है, जो देना चाहता है, उसके लिए रिसेप्टिकल तैयार हो रहा है। तो ये हमारे स्कूल की खासियत है। बिल्कुल, आपने कहा कि आप प्रोफेसर अंजलि नहीं हैं, सिर्फ अंजलि हैं, और अंजलि का मतलब भी आपने बताया। आजकल के स्कूलों में इतना बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर रहता है, और ये तमाम आध्यात्मिक चीज़ें जो है बहुत ही कम मैम ये पढ़ाई जाती है, ये मानिए आप, ये जयपुरिया में पढ़ाई जाती है आध्यात्मिक चीज़ें। आपने कहा कि हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चों को यहाँ पर हम गुरुकुल बनाना चाहते। क्यों बनाना चाहती यहाँ पर आप पढ़ाई के साथ? देखिए, इतने बड़े बड़े टेररिस्ट के बारे में आपने सुना है? बेस्ट ऑफ कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, तो उनको क्या मिली? साक्षरता मिली, शिक्षा मिली ही नहीं। हम अपने बच्चों को साक्षर खाली नहीं करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनको संस्कारित करते हैं। रिजल्ट्स तो आनी ही है,
जिस बच्चे को रियल शिक्षा मिल रही है, अपनी धरती से जुड़ रहे हैं, वेद उपनिषद भगवत गीता समझ रहे हैं, वो अपनी धरती से जुड़ रहे हैं, तो उनको बाद में सफलता तो मिल ही रही है। हम नेशनल टॉपर्स में कितनी बार रिजल्ट्स लाए हैं, वो तो आना ही है। बट धरती से जुड़ना, अपने संस्कारों से जुड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो वो पतंग जिसने हाथ से छोड़ दी डोर तो ज़मीन पे ही पहुंचेगी। इसलिए हम लोग ये सारा उपनिषद वेद भगवत गीता ये सब इसलिए अपने करिकुलम में, हमारे करिकुलम में संस्कृत मैंडेटरी है, हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत, ऑल द 3 लैंग्वेजेस आर टॉट मैंडेटरली। एंड कब से शुरू करते हैं? फ्रॉम नर्सरी एंट्री लेवल। हमारे 2.5-3 साल का बच्चा जो संस्कृत में मंत्र बोलता है, आपके हमारे प्रोनाउंसिएशन जितना बोलता है, शायद बेटर। तो इससे हम अपने बच्चों को धरती से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्लास के ही बच्चे को इतनी अच्छी नर्सरी से। नर्सरीज के बच्चे, यानी कि वो धरती में पल रहा बच्चा, उसको ही इतना इतना ज्यादा आप उपजाऊ एक तरीके से बना दे रही हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन गुरुकुल की शिक्षा की अगर बात की जाए तो बहुत ही कठिन मानी जाती है। कहते हैं कि गुरुकुल की शिक्षाएं बहुत कठिन मानी जाती है, तो फिर आपके यहाँ के बच्चे बोर नहीं होते हैं? एक बार 2007 की बात है, फिनलैंड से डॉक्टर इर्मिली हैलिनेन आई थी। वो फिनलैंड की हेड ऑफ एकेडमिक काउंसिल एजुकेशनिस्ट थी। वो चांस की बात है, कोई और स्कूल के लिए आई थी। उन्होंने सेठ MR जयपुरिया स्कूल के बारे में सुना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आके देख लूँ। तो हम लोग बोले वेरी हैप्पी, आइए। बोली 1 घंटे के लिए आऊँगी। और यहाँ उन्होंने एक एकेडमिक क्लासेस देखे, फिर डांस क्लासेस देखे, फिर म्यूज़िक क्लासेस देखे, फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक देखे, स्पोर्ट्स देखा, कंप्यूटर्स देखे। और उसी दिन हमारी वाइस प्रिंसिपल आशा मैम का अनाउंसमेंट हो रहा था कि वो वाइस प्रिंसिपल बन रही हैं। तो मैंने बोला इर्मिली को कि इर्मिली आप भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि आप स्कूल में 4 घंटे से घूम रही हैं। जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं वर्ल्ड के हजारों लाखों स्कूलों में जा रही हूँ, मेरा काम ही यही है, पर आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जयपुरिया स्कूल गोमती नगर, सेठ MR जयपुरिया स्कूल गोमती नगर वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है। जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ विश्वास। तो जब वो डायस से उतरी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस बेसिस पे इतनी बड़ी बात बोल दी? क्या आप इमोशंस में आके बोल दी? बोली नहीं, मैं इमोशंस में आ ही नहीं सकती हूँ। आई हैव सच ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिनिश एजुकेटर फ्रॉम फिनलैंड। तो आई सेड क्या है जयपुरिया स्कूल में कि आपने बोला कि वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है? बोले मैं डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, मैथ, कंप्यूटर्स हर क्लास में देखी। बच्चों की आँखों को मैं देखती हूँ, और आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी जो आँखें हैं वो आनंद विभोर हैं। वो हमेशा आनंद में, उनमें कोई स्ट्रेस नहीं है, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो आनंद है। वो आनंद देखने में पूरी दुनिया के स्कूल्स को देखने जाती हूँ, पर वो आनंद मुझे खाली सेठ MR जयपुरिया स्कूल गोमती नगर में मिला। और उनका वीडियो हमारे वेबसाइट पे है, बहुत अच्छी बात है। इर्मिली हैलिनेन। ओके मैम, इस मतलब अभी जो है शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सारे सुधार करने की भी बातें कही जा रही है, और शिक्षा व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बदलाव और तनाव की स्थिति बनती जा रही है। आप शिक्षा व्यवस्था में क्या, मतलब आपके तहत क्या लगता है कि क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है कि लगातार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, यहाँ पेरेंट्स के ऊपर बड़ा दबाव पड़ रहा है। जो भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली चल रही थी वो एंटीक्वेटेड थी, पुरानी हो चुकी थी लॉन्ग बैक, जिसका बदलाव किसी ने किया नहीं। फिर NEP आया 2020, और जब NEP 2020 आया तो जब उसको हमने पढ़ा तो हमने देखा आधे से ज़्यादा नहीं, 3/4 से ज़्यादा हम ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ।
अच्छा। और इसको देख के आईएससी के काउंसिल ने बोला कि यू बिकम द पायनियर्स एंड टेक इट टू अदर स्कूल्स हाउ टू इम्प्लीमेंट एनईपी 2020। तो उन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबल बनाया कि हम दूसरे स्कूलों को सिखाएं कि एनईपी 2020 कैसे इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि हम तो सालों से वही कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे? एनईपी 2020 में एक साइलेंट इनविजिबल हैंड था किरीट जोशी जी का। उनका नाम नहीं आया कभी, पर वो नरेंद्र मोदी जी से बहुत क्लोज थे। उन्होंने जो जो बातें एजुकेशन के लिए गांधीनगर में बोली, वो सारी बातें वो हमको बताते थे, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु, ब्रदर, फादर, सब कुछ थे। फ्रॉम 1995 टिल उनका शरीर शांत हुआ 2014, एक भी दिन नहीं था जब मैं उनसे बात नहीं करी हूँ। और जब वो दिल्ली रहते थे रोज़ उनके पास जाती थी। वो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे श्री अरबिंदो और मदर तक जो मुझे लेके गए। तो उन्होंने इस इंटीग्रल एजुकेशन को मेरे को घुटी घुटी दे के पिलाया, जो हम लोगों ने कोशिश करी कि यहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और वही एनईपी 2020 में आ गया, तो हम लोग के यहाँ तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका था। बिल्कुल मैम, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ। अगर आपके साथ कोई एक घंटे बैठे तो वो सच में पॉजिटिव उसके अंदर भर जाए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के समय में मैम किसी के माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने बहुत बहुत मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि हमेशा निगेटिव थॉट्स क्यों इतने ज़्यादा चलते हैं? आप इसके बारे में कैसे सोचती हैं? क्यों आखिर इतना ऐसे थॉट्स आ रहे हैं? आप इसे किस नज़रिए से देखती हैं? पॉजिटिव थॉट्स हों या नेगेटिव थॉट्स हों, इन दोनों का एक ही जड़ है जहाँ से चेंज हो सकता है। और वो चेंज खाली एजुकेशन से हो सकता है, खाली संस्कारों से और शिक्षा से हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स की कि वो सर्वांगीण, तो सभी बोलते हैं मैं हॉलिस्टिक एजुकेशन करता हूँ, कोई आत्मा का एजुकेशन देखता ही नहीं है, कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन देखता ही नहीं है। तो जब तक बच्चे को उसकी आत्मा से नहीं जोड़ेंगे तब तक उसके अंदर पॉजिटिविटी कैसे? यहाँ पहुँचना पड़ेगा ना, जिससे कि वो आनंद का स्रोत निकले। यहाँ वैल्यूज छिपी हुई हैं। बाय टेलिंग चिल्ड्रन डू नॉट स्टील, डू नॉट कवेट, तो थोड़ी ना बच्चा ऐसे समझ जाएगा, पर जब यहाँ से निकलेगा तो वो समझेगा। जैसे मैंने आपको अंडे का उदाहरण दिया, जब अंडे को बाहर से तोड़ते हैं तो जीवन खत्म हो जाता है, पर जब अंडा अंदर से स्फुरित होकर के, प्रफुल्लित होकर के एक चिक बनता है तो लाइफ बिगिंस। तो ये अंदर की बात है जिसको हमें जागृत करना है, और जिसको हम जागृत कर रहे हैं अपने बच्चों में। लेकिन मैम इस समय देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में तमाम घटनाएं जो आप सुनती हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं कि कभी उनका पेरेंट्स साथ नहीं दिए, कभी एजुकेशन का इतना दबाव। क्यों इतना दबाव आ रहा है? क्यों अपने पेरेंट्स से ही वो अपने आप बातों को शेयर नहीं करे? क्यों अकेले रहना चाह रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स में भी ये ज्ञान डलना जरूरी है, पर पेरेंट्स को तो ये एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला ना। उनको तो जो चले आ रहा है एंटिक्वेटेड, वो उसी एजुकेशन सिस्टम से पले हैं। तो इसलिए वो भी बच्चों को काफ़ी हैरान करते हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स की बहुत काउंसलिंग होती है, बहुत काउंसलिंग होती है पेरेंट्स की, एंड पेरेंट्स ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू अ साइकोलॉजिस्ट। तो हमारे पास 2 बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो पेरेंट्स उनके पास भी जा सकते हैं, और पेरेंट्स के लिए बहुत काउंसलिंग सेशंस होते हैं। अब दुनिया में क्या हो रहा है वो जान करके हम अपनी शिक्षा प्रणाली को खाली साक्षरता का हम ज्ञान नहीं देते, हम हमारा करिकुलम बच्चों की आत्मा से के साथ जुड़ा हुआ है। भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, और अहम हिस्सा शिक्षा व्यवस्था हमारी होती है। भारतीय केंद्र सरकार भी लगातार शिक्षा व्यवस्था पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं, चाहे प्री प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके नज़रिए से कितना अच्छा हो रहा है? ज़रूर काम हो रहा है, अच्छा ही काम होगा। योगी जी जैसे चीफ मिनिस्टर तो एक अवतार है, ईश्वर के भेजे हुए अवतार हैं योगी जी और मोदी जी, और उनके कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, भारत का नाम कहाँ कहाँ हो रहा है, तो योगी जी कर रहे हैं, तो ये तो चेंज होना ही है। और हमारी कोई भी मदद हो
जयपुरिया स्कूल की कोई मदद हो स्टेट यूपी के स्टेट के स्कूल्स के लिए, तो हम बहुत हैप्पीली वी वुड लाइक टू अपना योगदान करना चाहेंगे इस महायज्ञ में। बिल्कुल। और मैम एक सवाल और हमारा आपसे है कि देखिए इतने बड़े स्कूल में इतनी हाई एजुकेशन यहाँ पर होती है, ऐसे में जो गरीब बच्चे होते हैं, स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी क्या? तो हम लोगों ने नवसृजन चलाया था 2010 में, तब हाथ जोड़ करके बैक करके स्लम के बच्चों को लाए थे। आज माने तब बैक करना पड़ा था, तब हमने 50 बच्चों से शुरू किया था। आज 340 बच्चे हैं और वो बच्चे 10 तक यहाँ पढ़ते हैं। उनमें जितने होनहार हैं काफ़ी, वो सब जयपुरिया स्कूल में 11-12 करते हैं फ्री, सब कुछ फ्री है। उनकी यूनिफॉर्म, शूज़, बुक्स, एजुकेशन, एक्स्ट्रा एजुकेशन, जिन जो वीक बच्चे हैं सब फ्री है। ये सारा कुछ आपके माध्यम से करवाया जाता है मैम? आपको लगता है कि मैं हूँ? एक बैंक में इतना करोड़ों करोड़ों रुपया होता है, तो बैंक मैनेजर का होता है क्या? किसका होता है? डिपॉजिटर्स का होता है ना। तो हम कौन है? वो तो सब ऊपर वाले का है। उसने मुझे मैनेजर बनाया है, जैसे वो बोलता है वैसे वो खर्चा हो जाता है। मैनेजर को तो वही करना पड़ता है ना, जो ऊपर वाला बताएगा वैसे ही खर्चा हो जाता है। मतलब वो बच्चे भी यहाँ देश में जाकर के नाम रोशन कर रहे हैं और बड़े बड़े स्कूलों में जाकर के शिक्षा व्यवस्था ले रहे हैं। और हमारे नवसृजन के बच्चे LSR में पढ़ रहे हैं। हिंदू में एडमिशन हुआ था पर छोड़ दिया क्योंकि उनको संस्कृत ठीक से उस लेवल पे नहीं पढ़ा सके जिस लेवल पे हमारे बच्चे की संस्कृत थी। और हमारे बच्चे IIT गुवाहाटी में, नवसृजन के बच्चे IIT गुवाहाटी में हैं, माने उन एडमिशन मिल गया है। और HCL कंपनी आपको मालूम है, HCL कंपनी में 4 बच्चों को मिल गया है। और कोई एयर होस्टेस बन रही है, कोई मैं क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़ी पदवियों पे नवसृजन के बच्चे पहुंच चुके तो हैं। ऐसे में तो मैम बहुत अच्छा लगता है कि हमारा ये काम भी बहुत सफल हो गया ईश्वर की दया से। ईश्वर की कृपा से और आशा मैम की हेल्प से, क्योंकि आशा मैम प्रिंसिपल हैं जो नवसृजन चला रही हैं, वो हैं। और उनकी जो टीम है, जो उनकी टीम ऑफ टीचर्स है, उनके कारण नवसृजन जो है वो है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम जो इतनी सारी जानकारी दी। फिर से एक बार यही है कि पूरा श्रेय जो है आप अपने सारे सहयोगियों को दे रही हैं कि बेस्ट स्कूल का जो प्राइज़ मिला है आप लोगों को। ऐसे में और क्या तैयारियां हैं आगे के लिए आपकी? आगे के लिए इसी काम को और आगे बढ़ाना है। और कोई आदमी टॉप तक तो कभी पहुंचता ही नहीं है ना, बिकॉज परफेक्शन इज गॉड यस। and none of us are God yet. Potentially yes, we are gods. aham brahmasmi तत्वमसि, ये तो हमारे पूर्वज बोल गए। पर वो पोटेंशियलिटी है हमारे अंदर, डिविनिटी की पोटेंशियलिटी है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी तो बहुत कार्य करना है, बहुत कार्य और करना है। एक बहुत ही अच्छा शिक्षा व्यवस्था के साथ गुरुकुल की जो आप ये मुहिम लेकर के चल रही हैं, एक तरीके से कहें तो ये आप बना रही हैं इसे? कोशिश कर रहे हैं बनाने की, सारी कम्युनिटी मिलके बना रही है। अकेले तो कोई एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारी प्रिंसिपल प्रोमनी मैम गजब की प्रिंसिपल हैं, और उनके नीचे जो टीचर्स हैं उन वो माने ऐसी टीचर्स तो कोई स्कूल में हो ही नहीं सकती हैं। और जो हमारे केयर टेकर्स हैं, हमारे भैया लोग हैं, वो हमारे गार्ड्स, हमारी मीडिया टीम, हमारी एडमिन टीम, हम किसका नाम, हमारी साइकोलॉजिस्ट, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स, यही सारी टीम बना रही है। और एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना है। बस पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज जो ईश्वर से जुड़ जाएगा, ईश्वर यहीं बैठा है। अगर उससे जुड़ने की आप रोज कोशिश करेंगे, प्रतिदिन कई बार दिन में, देखिए गीता में कहा है यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम, अंजलि में डाल के अर्पण करो। तो आप पानी उठा रहे हैं तो पानी का ग्लास भी पहले अर्पण करो फिर पियो। अब हमारा आपका इंटरव्यू हो रहा है तो पहले ही उनको याद कर लिया, आप ही उसके थ्रू बोलिए, आप ही मेरे थ्रू आंसर करिए, तो उनको इनवाइट कर लिया। तो हमारे बच्चों के लिए ये मैजिक वर्ड है, रिमेंबर, ऑफर, इनवाइट। उनको रिमेंबर करो, उनको ऑफर करो, जो कर रहे हो उनको इनवाइट करो। आई थिंक बस करो। वसुधैव कुटुंबकम की बात बार बार सरकार कहती है।
तो वसुधैव कुटुंबकम तो यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, सब कोई एक है, पूरा परिवार है एक ये, और हमारे बच्चे भी ये समझते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से ही वो अपने आप को विस्तृत कर रहे हैं. दे आर बिकमिंग वास्टर, they are becoming deeper, their consciousness चेतना is getting heightened, widened and deepened. ठीक है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. तो देखिए विकसित भारत बनाने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो अहम मानी जाती है और जयपुरिया में जो ऐसी शिक्षा व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, ऐसे में जो बच्चे हैं वो देश और दुनिया में जाकर के नाम रोशन कर रहे हैं. हमारे साथ अंजलि मैम थी बात करने के लिए. उन्होंने बताया अगर एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप चलते हैं तो सब कुछ बड़े ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं. तो ये वाकई में है कि अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे कर्मों के साथ अच्छी चीजों को करेंगे तो आप उसमें सफल जरूर हो जाएंगे. वीडियो विवेक के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ.